बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देसी टाकोस की रेसिपी। क्रिस्पी, करारे, चीज़ी और मसालेदार। वही इंग्रेडिएंट्स जो आप आलू के पराठे में इस्तेमाल करते हैं वही यूज़ यहाँ पर होंगे, लेकिन उनको यूज़ करेंगे एक अलग और नए तरीके से और डेवलप करेंगे एक मैजिकल और इनोवेटिव टेस्ट। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं उसी तरह से जिस तरह से हम यूजुअली आटा गूंथते हैं। इसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है। आप चाहें तो दोनों कप मैदा या दोनों कप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जी जनाब, इसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक का ऐड कर दिया है और डालूंगी इसमें 2 बड़े चम्मच यानी कि टेबल स्पून ऑयल के। इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और फिर उसके बाद हम स्लोली ग्रेजुअली इसमें पानी डालकर उसी तरह से जैसे हम नॉर्मली घरों में आटा गूंथते हैं आटा गूंथ लेंगे। आटा जो है वो आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाना, दरमियाना सा हो। खाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें अनगिनत नेमतें दी हैं और एक एक नेमत के साथ हम अनगिनत डिशेस बना सकते हैं। उसी की एग्जांपल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल उसी तरह से आलू के पराठों के जो भी इंग्रेडिएंट हैं उनके साथ आज हमने ये मज़ेदार और बहुत ही मैजिकल डिश बनानी है। टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई गैस नहीं कर सकता कि ये सेम इंग्रेडिएंट से डिश बनी है। डो तैयार हो गई है तो इसको अब हम रेस्ट पे रख देते हैं। ऐसा जी कुछ आधा किलो के करीब आलू मैंने उबाल लिए थे। अब मैं इनको इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करूंगी ताकि इनमें कोई भी गुठलियां या लम्स बाकी ना रहें, क्योंकि हमें बिल्कुल ये स्मूथ चाहिए। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर लें, बट मेक श्योर कि इसमें कोई भी आलू के बड़े पीसेज या लम्स वगैरह ना हो। आलू ग्रेट हो गए हैं तो फटाफट से इसको बोल में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको ज़रा मसालेदार बना सकें। मैं जो यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ उसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है चिली फ्लेक्स का। 4 से 5 हरी बारीक चॉप की हुई मिर्चें डालूँगी इसमें और 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी पिसे हुए धनिये का। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक का ऐड करूँगी। नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्चों का डाला है। नमक मिर्च को आप अपने फ्लेवर के लिहाज से जो है वो एडजस्ट कर लिया करें। और यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाले का डाला था। इसको थोड़ा-सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स और हमारा यहाँ पर आलू का मिक्सचर हो गया है रेडी। लेकिन अभी हमने इसमें एक टेस्ट का ट्विस्ट देना है और वो ये है कि आपने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेना है और उसको कर लेना है अच्छी तरह से गरम। 4 से 5 लहसुन के जवे आपने बारीक चॉप करने हैं, इसमें डालना है और उसको ब्राउन होने तक पकाना है। अब जो लहसुन को पहचानते हैं, जानते हैं और इसके फ्लेवर से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उनको पता है इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर कितना मज़े का होता है। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता से ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर बिल्कुल ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 प्याली स्लाइस किए हुए अनियन की। अब हमने इनको ट्रांसलूसेंट और सॉफ्ट होने तक पकाना है। यूजुअली हम पोटैटोज़ की जो भी रेसिपीज़ बनाते हैं उनमें हम अनियन कच्चे ही डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने आपसे स्टार्ट में प्रॉमिस किया था कि हम चीज़ें वही यूज़ करेंगे लेकिन फ्लेवर अलग होगा, तो इस तरह से करने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा फ्लेवर मिलेगा सारे मिक्सचर को। उसके बाद हम अनियन वहाँ से निकाल के यहाँ डाल देंगे, लेकिन ऑयल आपने अच्छी तरह से उसका निकाल लेना है। अच्छा जी, डो को भी रेस्ट दिए हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। अब इनके छोटे-छोटे इक्वली पेड़े बना लें। 2 कप मैदे में आप 6 टाकोज़ आराम से बना सकते हैं। अच्छा जी, इसकी आपने रोटी बेल लेनी है। रोटी जो है वो बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो क्रिस्पी नहीं होगी और बहुत बारीक भी ना हो कि वो जल जाए। ये देखें, ये 1 हाथ जितनी रोटी मैंने बनाई है। इतने ही साइज़ के जो टाकोज़ हैं ना वो बने हुए अच्छे लगते हैं। नॉर्मली जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं इसी तरह से तवे पे आपने इसको कच्चा पक्का सा सेकना है। तकरीबन 50% तक आपने दोनों साइड्स को पकाना है और उसके बाद आपने ये रोटी तवे से उतार लेनी है। और इसी तरह से मैंने 6 रोटियां बनाई है और 6 के 6 को मैं इस तरह से 50-50 सेक कर रख लेती हूँ। अच्छा जी, फाइनली हम असेंबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है टोमेटो केचप का। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर सकते हैं, शेज़वान सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, जो सॉस आपका फेवरेट हो, आपको पसंद हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी बारी आती है पोटैटो फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी है वो करेंगे। वो आपने आधे-आधे का इस तरह से निशान लगा लेना है, इस तरह से या अंदाज़े के साथ आपने हाफ़ पार्ट जो है रोटी का उसके ऊपर आपने पोटैटो फिलिंग जो है वो लगानी है। भर के लगाएँ, जितनी मर्ज़ी लगाएँ, आपके अपने घर की रेसिपी है। तो यहाँ पर मैं इसमें लगा देती हूँ पोटैटो फिलिंग। और जनाब इसको एक चीज़ी फ्लेवर देने के लिए हम इसके ऊपर से ऐड कर देंगे चीज़, जो भी आपकी फ़ेवरेट है। चीज़ स्लाइस है आपके पास, मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़ है, जो भी चीज़ आप इसके ऊपर डालना चाहें वो आप डाल लें। और कितनी क्वांटिटी आपने डालनी है ये भी आप पे डिपेंड करता है। चीज़ नहीं है या डालना नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं।
ऊपर से हल्का सा दबा दें ताकि ये आपस में चिपक जाए। इसी तरह से सारे टाकोस आप लोग तैयार कर लें और इनको फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के ले लूँगी। आप चाहें तो आप इसको बटर में या घी में भी फ्राई करना चाहते हैं। बटर और घी में जो है वो बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई होते हैं। ये इस तरह से ऑयल को और पैन को गर्म होने के बाद आपने टाकोस को एडजस्ट कर देना है। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। हाई फ्लेम के ऊपर अगर आप इसको पकाएँगे तो ये पक तो जाएँगे लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होंगे। दोनों साइड को इस तरह से आपने लो फ्लेम के ऊपर क्रिस्पी और करारे होने तक पकाना है। और अगर आपको इसका फुल टेस्ट एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको गर्मा गर्म ही आप सर्व करें, क्योंकि ठंडे होने के बाद इनका क्रिस्प जो है वो ख़राब हो जाता है। तो लीजिए, मज़ेदार क्रिस्पी करारे चीज़ी टाकोस तैयार हैं। है ना देखने में मज़ेदार। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।